आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक इंश्योरेंस प्लान जीवन लाभ के बारे में, जिसे हम प्लान नंबर 836 भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस प्लान में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके इस इंश्योरेंस प्लान की मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज की। तो मिनिमम इसमें जो एज रखी गई है वो रखी गई है 8 ईयर्स की, मतलब कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति जो भी 8 साल से ज़्यादा का है वो इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम एज की, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र का व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। तो वो एज है इसमें 59 ईयर्स की, मतलब कि जो व्यक्ति 8 साल से लेकर 59 ईयर्स तक का है वो इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले सकता। उसके बाद बात करते हैं टर्म की। टर्म मतलब कितने साल के लिए ये इंश्योरेंस प्लान आप ले सकते हैं। तो इसमें 3 टर्म अवेलेबल हैं। इन तीनों में से आप कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं और इस इंश्योरेंस प्लान को उतने साल के लिए ले सकते हैं। तो एक टर्म इसमें है 16 साल की, एक टर्म है 21 साल की और जो तीसरी टर्म है वो है 25 साल की। तो यहाँ पे 3 टर्म अवेलेबल है। 16 साल के लिए आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, या 21 साल के लिए ले सकते हैं, या फिर 25 साल के लिए आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पीपीटी की, मतलब कि प्रीमियम पेबल टर्म। अगर आप 16 साल वाली टर्म लेते हैं, मतलब कि 16 साल वाला इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10 साल ही प्रीमियम पे करना होगा। 6 साल के लिए आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा। उसके बाद अगर आप 21 साल वाली टर्म लेते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 15 ईयर्स तक पे करना होगा। लास्ट के 6 ईयर्स तक इसमें आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। इसी तरह से अगर आप 25 ईयर्स वाला इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पहले 16 साल तक पे करना है, बाद के 9 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम उसमें पे नहीं करना है। तो ये हमने बात कर ली है टर्म और पीपीटी की। आइए अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड। इसका मतलब कि कम से कम आप कितने लाख रुपए का बीमा इसमें ले सकते हैं। तो वो इसमें लिमिट दी गई है 2 लाख रुपए की। 2 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं। 2 लाख रुपए आपका बीमा है, मतलब सम एश्योर्ड है। इसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है, वो हम आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, मतलब कि मैक्सिमम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो एलआईसी की तरफ से यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। जितने रुपए का भी आप इसमें बीमा लेना चाहते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे कि आपको एलआईसी कितना इंश्योरेंस ग्रांट करती है। तो ये हमने बात कर ली है रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन उस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की, जिसमें हम एक पूरा इंश्योरेंस प्लान देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो जीवन लाभ एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको एलआईसी के अदर प्लान्स के कंपैरिजन में एक अच्छी रिटर्न देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको इसमें एक बेनिफिट मिलता है कि इसमें आपको कुछ साल तक प्रीमियम नहीं पे करना होता। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, अगर आप 25 साल का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 16 साल तक का प्रीमियम पे करना होता है। तो इसी तरह से इसमें कुछ साल जो प्रीमियम है वो आपको पे नहीं करना होता। तो आइए एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले एक एज मान लेते हैं। कोई व्यक्ति मान लेते हैं 25 साल का है और वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहता है, और अभी के लिए मान लेते हैं वो टर्म लेना चाहता है 25 साल की, यानी कि 25 साल का वो व्यक्ति है और वो 25 साल के लिए ही इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो कि हमने थर्ड टर्म इसमें देखी थी। अगर वो 25 साल के लिए इंश्योरेंस लेता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 16 साल के लिए प्रीमियम देना होगा, जो कि हमने देख लिया था। उसके बाद 9 साल तक के लिए वो सिर्फ वेट करेगा। उन 9 साल में उनको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। और मान लेते हैं सम एश्योर्ड वो लेना चाहता है 10 लाख रुपए का, मतलब कि वो 10 लाख रुपए का अपना बीमा ले रहा है। तो हमने देख लिया है यहाँ पे एज ले रहे हैं 25, टर्म ले रहे हैं 25, जिसमें प्रीमियम पेबल टर्म होगी 16 साल की और सम एश्योर्ड मतलब बीमा होगा 10 लाख रुपए का। अगर हम इसकी प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो एक साल में जो उसका प्रीमियम आएगा, जो फर्स्ट ईयर उसको पे करना होगा, वो लगभग पे करना होगा 47,055 रुपये। इसके बाद जो बाकी के बचे 15 साल हैं उसमें उसे प्रीमियम पे करना होगा 46,040 रुपये के करीब। उसके बाद अगर आप 6 मंथ में जाना चाहते हैं, 3 मंथ में जाना चाहते हैं, मंथली प्रीमियम जानना चाहते हैं, तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये एग्जांपल समझते हैं कि ये पूरा प्लान किस तरह से काम करेगा। तो अभी उसकी एज है 25 ईयर्स की और उसने टोटल इंश्योरेंस प्लान लिया है 25 ईयर्स के लिए। तो उसको जो प्रीमियम है वो 16 साल तक पे करेगा। प्रीमियम का अमाउंट मैंने आपको बता दिया है। जब उसके 25 साल पूरे हो जाएगी तो उस इंश्योरेंस प्लान की मैच्योरिटी हो जाती है, या आप कह सकते हैं उसका बीमा पूरा हो जाता है। जब उसकी उम्र 50 साल की हो जाएगी तो उसका बीमा खत्म हो जाएगा और उसने जो पॉलिसी ली है उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। और जब मैच्योरिटी हो जाती है इस इंश्योरेंस प्लान की तो
उसको यहाँ पे इस इंश्योरेंस प्लान से लगभग 27 यानी कि 27 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिसमें 10 लाख रुपए का तो सम एश्योर्ड होता है, 12,50,000 रुपए का बोनस होता है और एक होता है फाइनल एडिशनल बोनस, वो मिलता है 4.5 लाख रुपए का यानी कि 4,50,000 रुपए का। तो ये टोटल मिला के लगभग से लगभग 27 लाख रुपए उसको मिलेंगे जब वो 50 साल का हो जाएगा। ये मैंने बात आपको तब बताई है जब नॉर्मल उसकी पॉलिसी चलती रहती है, पॉलिसी के दौरान उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती है। तो अब बात करते हैं अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके नॉमिनी या उसके फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा। तो जब से इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन से इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है उससे लेके जब तक वो पॉलिसी ख़त्म होती है, उसके बीच में कभी भी उसकी नॉर्मल बीमारी के कारण या किसी और प्रॉब्लम के कारण नॉर्मल डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो भी उसका नॉमिनी है या उसकी फैमिली मेम्बर है, जो भी नॉमिनी रजिस्टर्ड है उसकी पॉलिसी में, उसको 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, जितने लाख रुपए का भी आपका बीमा है। अगर आपने 20 लाख रुपए का बीमा लिया है तो 20 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेंगे, अगर 50 लाख का बीमा लिया है तो 50 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया है अगर नॉर्मल डेथ होती है किसी भी कारण से पॉलिसी टर्म के दौरान, यानी कि 25 साल के बीच कभी भी उसके साथ कोई भी हादसा हो जाता है और उस हादसे में उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में 10 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बताई है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डेथ में। और अगर हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की, मतलब कि किसी एक्सीडेंट होने से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली या नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा वो भी हम जान लेते हैं। तो अगर एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ हो जाती है या पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में 10 लाख रुपए और ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब एक्सीडेंटल के केस में उसकी फैमिली या नॉमिनी को 20 लाख रुपए एलआईसी की तरफ से मिल जाते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर वो 25 साल का इंश्योरेंस प्लान लेता है तो उसमें प्रीमियम सिर्फ उसको 16 साल तक पे करना है, लास्ट के 9 साल तक उसको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। उन 9 साल तक सिर्फ और सिर्फ उन्हें वेट करना है। उसके बाद जब उसकी उम्र 50 साल हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं 25 साल इंश्योरेंस की कंप्लीट हो जाएगी, तो उस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और लगभग से लगभग 27 लाख रुपए उसको अपनी पॉलिसी से मिल जाएगी। उसके बाद किसी भी तरह का इंश्योरेंस उनका नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल डेथ की, अगर पॉलिसी के दौरान उसके 25 साल में कभी भी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल जाता है। और अगर उसकी डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस केस में 10 लाख रुपए और ऐड हो जाते हैं, यानी कि सम एश्योर्ड का डबल हो जाता है, जो कि 20 लाख हुआ, तो उसकी फैमिली या नॉमिनी को 20 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है। तो ये हमने पूरे एग्जाम्पल की बात कर ली है। अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की, कि इस इंश्योरेंस प्लान में और किस किस तरह के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें सुविधा मिलती है आपको लोन की, कि अगर आपने ये पॉलिसी ली है और 3 साल तक आप रेगुलर प्रीमियम पे करते रहते हैं, तो 3 साल बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि जो आपने प्रीमियम पे किया है उस पर आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। जितना लोन मिलता है वो प्रीमियम की कैलकुलेशन एलआईसी करती है कि आपको एलआईसी कितना लोन दे सकती है। वो आप एलआईसी में पता कर सकते हैं कि कितना आप लोन अपनी पॉलिसी पे ले सकते हैं अगर आप 3 साल पॉलिसी चला चुके हैं। उसके बाद एक ऑप्शन इसमें आता है सरेंडर का। अगर आप अपनी पॉलिसी को चला नहीं पा रहे हैं तो आप इसको 3 साल बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने 3 साल से पहले अपनी पॉलिसी को बंद कर देते हैं तो उस केस में आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 3 साल से बाद अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ अपने प्रीमियम का अमाउंट मिल जाता है, जिसे हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। और वो एलआईसी के कैलकुलेशन के बेसिस पे होती हैं कि आपकी पॉलिसी की कितनी सरेंडर वैल्यू उस टाइम होती हैं। उसके बाद जो तीसरा बेनिफिट इसमें मिलता है वो मिलता है इनकम टैक्स बेनिफिट। तो जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको इनकम टैक्स के सेक्शन 83 में वो अपने प्रीमियम का डिडक्शन ले सकते हैं 1,50,000 रुपये तक का 1 साल में। उसके बाद जो मैच्योरिटी होगी, तो अगर हमारे एग्जांपल की बात करते हैं तो 25 साल बाद जो भी मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 27 लाख रुपए के करीब मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगी, यानी कि उस 27 लाख पे भी कोई भी टैक्स उनको नहीं पे करना होगा। तो यहाँ पे प्रीमियम पे डिडक्शन मिल जाती है, साथ ही साथ जो अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पर वो भी टैक्स फ्री होगा अंडर द सेक्शन 10(10)(d) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो लगभग हमने इस प्लान की सारी बातें जान ली हैं। अगर इस इंश्योरेंस प्लान से रिलेटेड अभी भी आपके कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँ। तो अगर आप और किसी प्लान के बारे में वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस प्लान के लिए जल्दी से जल्दी आप सभी के लिए वीडियो ला पाऊँ।